बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह ठीक हो गए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, आपकी तमाम परेशानियों को हल कर दे और आपकी तमाम हाजत को पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला तमाम की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए, हम सब मुसलमानों को शिर्क बिद्दत से महफूज रखे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो शख्स रोज़ाना सूरत फातिहा को इस तरह 41 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक तआला उसको किस किस चीज़ से नवाजता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। ये जो मैं आपके लिए वजीफ़ा अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ, इसकी पहले कुछ फजीलत बयान करती चलूँ। ये जिस तरीके से मैं बताऊँगी उसी तरीके से अगर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके तमाम मसले जो होंगे हल होंगे। बीमारी के लिए अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत इलाज करवाने के बाद भी शिफा नहीं मिल रही, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस तरीके से कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनका कारोबार बिल्कुल भी बंद हो चुका है, गुर्बत की वजह से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं घर में, तो इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह दौलत की रहल पहल हो जाएगी। अल्लाह तबारक तआला रिज़्क़ की बारिश करेगा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिलेगी। ऐसे ऐसे अल्लाह तबारक तआला असबाब में बनाएगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से देखोगे। तो जिनकी औलाद नाफरमान है वो भी इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह औलाद जो है फरमाबरदार हो जाएगी। जो मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा अपने बेटियों को लेकर रिश्ते की वजह से परेशान है, उसको भी ये वजीफ़ा कर लेना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला बहुत नेक सवाब लगाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर किसी को जॉब का मसला है, जॉब नहीं मिल रही, किसी भी किस्म का अगर आपके साथ मसला दरपेश है, बस वजीफ़े का तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तसर है, अलग अलग तरीके से आपने वजीफ़ा करना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे वज़ाइफ हम कर कर के थक चुके हैं, कोई भी मसला हल नहीं होता। तो ऐसा कहना हरगिज़ भी ठीक नहीं है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लिल आलमीन, ए बंदो मेरी रहमत से नाउमीद ना हो, मायूसी गुनाह है, तो खुदारा मायूस होना छोड़ दो। अल्लाह तबारक तआला पे अपना यकीन रखो, आप अपना तवक्कल अल्लाह ताला की ज़ात पे रखो। वो बड़ा रहीम है, करीम है, समीउन अलीम है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो सबको अता करने वाला है। बस आप अपना यकीन पुख्ता रखें, अपना जो यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा रखें कि अल्लाह तबारक तआला ने ही करना है, उसी से मांगना है, उसी से उसके आगे झुकना है और उसी से लेना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सूरत फातिहा की इतनी ताकत है, जो भी इसको करता है, जिसने भी इस वजीफ़े को, इस अमल को, सूरत फातिहा की मुख्तसर सा ये वजीफ़ा किया है, अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ वो आज करोड़ों में खेल रहा है, खुशियाँ उनकी कदम चूम रही हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। ये किस तरह आपने करना है, आप सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते होंगे कि सबसे पहले तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है और तू तमाम जहानों का पालने वाला है। ए अल्लाह, हमें ऐसा रास्ता दिखा जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया, और यौम क़यामत के दिन का मालिक तू ही है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ वजीफ़े की तरफ। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की वजह से परेशान है, वो इस तरीके से ये वजीफ़ा कर लीजिए। इंशाअल्लाह 1 ही वीक में इंशाअल्लाह लाखों में खेलोगे, करोड़ों में खेलोगे, जैसा आप चाहोगे अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। और रिज़्क़ की रहल पहल हो जाएगी, रिज़्क़ की बारिश होगी। अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब बनाएंगे, ना होना भी होना हो जाएगा, गैबी मददें आप पर बरसेंगी। तो तरीक़ाकार जान लीजिए। आपने नमाज असर की अदा करनी है और उसके बाद फिर आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जब दुरूद पाक कंप्लीट हो जाए तो आपने सूरत फातिहा को इस तरीके से पढ़ना है। ये रिज़्क़ के लिए मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, बहुत ही पावरफुल और अमल वाला वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब दुरूद पाक पढ़ लेना है तो उसके बाद फिर आपने 41 मरतबा सूरत फातिहा को इस तरीके से पढ़ना है।
तो आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, जहाँ आएगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आपने इसको 21 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह आपने सूरत फातिहा को 41 मरतबा कंप्लीट करना है। जब सूरत फातिहा कंप्लीट हो जाए फिर लास्ट पे भी आपने दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने एक तस्बीह, अल्लाह तबारक तआला की इसम मुबारक है, आपने एक तस्बीह या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाकु, या तीनों को एक लफाज बनाकर आपने इसकी एक तस्बीह करनी है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है और अल्लाह तबारक तआला से रो रो के गिड़गड़ा के अपने रिज़्क़ के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह 1 वीक में ही आपको बहुत अच्छा रिज़्क़ मिलेगा, रिज़्क़ के असबाब लग जाएंगे, रिज़्क़ की बारिश होगी इंशाअल्लाह। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी शख्स इसको 41 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ता है तो उसके दिल की अल्लाह ताला ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। जैसा वो चाहता है अल्लाह तबारक ताला उससे बढ़कर उसको अता करता है। कोई भी अटके हुए काम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी हाजत हो, किसी भी किस्म का मसला हो, अल्लाह तबारक ताला उसको हल कर देता है, उसकी दुआएं को कबूल फरमाता है, उसके घर पर रहमतें निछावर कर देता है और जैसा वो चाहता है मेरा अल्लाह तबारक ताला उसको अता कर देता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी बेटियों को रिश्तों को लेकर, उन्होंने भी ये वजीफ़ा करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अव्वल आखिर कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना है, उतनी बार दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने सूरत फातिहा को इसी तरीके से 41 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने बेटियों के रिश्ते के लिए खासुल खास ये दुआ है ये करनी है। आपने सिर्फ एक तस्बीह या मुसब्बिबल असबाब की करनी है। उसके बाद फिर अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, अल्लाह तबारक तआला से अच्छे रिश्ते के लिए दुआ मांगनी है, अच्छे जीवन साथी के लिए दुआ मांगनी। इंशाअल्लाह आपकी बेटियों के बहुत अच्छे नेक रिश्ते आएंगे, अच्छे सवाब लगेंगे। तो इसी तरह मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, आपको जो भी मसला मसाइल दरपेश हो तो उसके लिए आप इस वजीफ़े को अमल को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा वजीफ़े का तरीक़ेकार अलग अलग सा है। अगर किसी को बेऔलादी का मसला है तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसी तरीके से अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने सूरत फातिहा को 41 मरतबा इसी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपने एक तस्बीह रब्बी हबली मिनस सालिहीन ये पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको औलाद की नेमत से खुशखबरी दे देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कोई भी वजीफ़ा करना हो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा सदका खैरात लाजमी कर दीजिए। सदका जो है 70 बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है, अल्लाह तबारक तआला महफूज रखता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी मकसद के लिए हो, बड़ा से बड़ा मकसद हो, वो चाहे पहाड़ जितना क्यों ना हो, किसी भी मकसद के लिए अगर आप करना चाहते हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मकसद हल हो जाए, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए, ख्वाह वो कोई भी मकसद हो, तो आपने इसी तरीके से अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। फिर सूरत फातिहा को इसी तरीके से पढ़ना है। लास्ट पे भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है और इसके बाद फिर आपने रब्बी इन्नी मगलूबु फंतसर, ये हर मसले की हल के लिए दुआ है, आपने ये पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह जो भी मसले मसाइल, जो भी परेशानी है आपके साथ दरपेश है, अल्लाह तबारक तआला ख़त्म कर देगा। और सबसे बढ़कर ये जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनको बहुत ला इलाज मर्ज़ लगे हुए हैं, आराम नहीं आ रहा, बहुत से डॉक्टरों की फ़ीसें भर भर के थक चुके हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सूरत फातिहा को 41 ये आपने जब 41 मरतबा पढ़ना है, इसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं कहना। सूरत फातिहा जिस तरह है कंप्लीट उसी तरह पढ़नी है। पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। पढ़कर पानी अपने पास पानी रख ले, दम करें और उस पर फूंक मारें और फिर मरीज़ को पिला दें। ये रेगुलर करने से इंशाअल्लाह बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो शख्स भी इसको 41 मरतबा पढ़ता है, खुलूस दिल के साथ पढ़ता है, जो भी हाजत हो, जो भी प्रॉब्लम अगर दिल में रख कर अल्लाह तबारक तआला से सच्चे दिल से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे मौज़े नवाजता है, ऐसी चीज़ों से नवाजता है कि जिस चीज़ की इंसान को तलब होती है, मेरा अल्लाह तबारक तआला वो सब कुछ अता कर देता है। बस अपना आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तक मैसर हो सके। कुरान और हदीस की जब भी बात सुने, एक तो पूरा सुना करे, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करे, ये सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे वज़ाइफ अमल के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे
अल्लाह तबारक तआला मरते वक्त हमारी ज़ुबानों पे कलमा जारी कर दे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।